वो संभालने वाला हूँ, मैं संभाले रहूँगा। यह कौन है? इस श्रृंखला के 17वें सत्र में हम प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है उसके नाम से अभिवादन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 20वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु के कई महत्वपूर्ण शीर्षकों में से एक है। प्रियो, यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है। यह शीर्षक 3 बातों को दर्शाता है। पहला, मनुष्य का पुत्र शब्द उसके मनुष्यत्व को दर्शाता है। यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखता है कि वह मनुष्य के समान देह धारण करके आया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 2 पद। दूसरा, मनुष्य का पुत्र शब्द उनकी नम्रता को दर्शाता है। वह सारी सृष्टि में सबसे नम्र था, इतना कि इस धरती पर उसके पास सिर धरने को जगह नहीं थी। पौलुस भी उसकी नम्रता के विषय में लिखता है कि वह परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना, दास का रूप धारण किया और क्रूस की मृत्यु सही। और तीसरा, मनुष्य का पुत्र शब्द यह दर्शाता है कि वह मनुष्य का उद्धार करता है। स्वयं प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने के लिए आया है। प्रियो, जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानता और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में खोया हुआ है। ऐसे खोए हुए लोगों को खोजने और बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। अब तक कई लोगों ने उसकी पुकार पर ध्यान दिया है। क्या आज आप भी उसकी पुकार पर ध्यान देंगे? क्या आप उस पर विश्वास करके अपना उद्धार प्राप्त करेंगे? तो आइए श्रोताओं, हमें बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का पुत्र बना, उस पर विश्वास करके आप भी परमेश्वर के पुत्र बने और उस प्रभु यीशु को और अधिक जाने कि यह कौन है। जैसे मैं मूसा के साथ